हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके पास फिर से उपस्थित हूँ एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जो टॉपिक है ये प्रेजेंटेशन स्किल से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड है। और इस जो टॉपिक को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ दोस्तों, इस बुक के माध्यम से मैं डिस्कस करूँगा, जिस बुक का नाम है सिंपली सेड बाई जय सुलिवान। और ये जो बुक है ये आपको प्रेजेंटेशन स्किल एक प्रोफेशनल को कैसे देना चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल कैसे डेवलप करना चाहिए, वर्किंग प्रोफेशनल का कुछ से रिलेटेड कुछ टिप्स हैं जिसको मैं फर्दर स्लाइड में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर हम बात करें इस बुक का, तो इस बुक जो पब्लिक किया गया था 11 अक्टूबर 2016 में हुआ था। और इस बुक का जो मेन जो पर्पस है वो प्रेजेंटेशन स्किल में किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए, खास करके वर्किंग प्रोफेशनल को, उसके बारे में ये बुक बताती है। और जहाँ तक ये हम राइटर की बात करें जिनका नाम जय सुलिवान है, ये एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड कम्युनिकेटर हैं और ये जो ट्रेनिंग देते हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए, कम्युनिकेशन स्किल के लिए। और ये जो है काफ़ी इनका अचीवमेंट रहा है। और ये और भी बुक लिखे हैं जैसे कि रेजिंग जेंटलमैन, लाइफ्स एट द ऑर्फनेजेस, ये इनकी कुछ विशेष उपलब्धियां हैं। और ये जो बुक है मैं फिर एक बार से बताना चाहता हूँ कि सिंपली सेड कम्युनिकेटिंग बेटर एट वर्क एंड बियॉन्ड, जो बुक है ये इस बारे में बताती है कि वर्किंग प्रोफेशनल्स को कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, कैसे प्रेजेंटेशन देना चाहिए, उसमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। ताकि हम उन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो इस बुक के माध्यम से एक्सप्लेन किया गया है। सिंपली सेड जो है बुक, इसमें जो पॉइंट्स है मेनली 5 भागों में बांटा गया। पहला कंटेंट है, दूसरा ओरल कम्युनिकेशन स्किल है, थर्ड जो है रिटन कम्युनिकेशन स्किल है, फोर्थ इंटरेक्शन से, एंड फिफ्थ वन इज लीडरशिप। तो कंटेंट कैसा होना चाहिए, ओरल कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, रिटन कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए, उससे क्या एडवांटेज है, इंटरेक्शंस कैसे हमारे लिए ज़रूरी है कम्युनिकेशन में, और फाइनली लीडरशिप क्या है। तो ये है इस 5 पहलू जो इस बुक के माध्यम से एक्सप्लेन किया गया है। आइए हम एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। अगर हम कंटेंट की बात करें तो कंटेंट जो होना चाहिए क्या हो जाए, कवरिंग ए क्लियर मैसेज। जो आपका कंटेंट हो क्लियर होना चाहिए, जो आपका टॉपिक है उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए, आप जो बताना चाहते हैं उसमें क्लियर कट होना चाहिए। सेकंड जो है टेलिंग इंगेजिंग स्टोरी, जब आप कोई चीज़ को स्टार्ट करते हैं, कुछ बताते हैं तो उसको एग्जाम्पल के माध्यम से होना चाहिए, चाहे वो डेटा के माध्यम से हो या स्टोरी के माध्यम से हो। इसमें क्या है कि आपको एक ऑथेंटिसिटी लगना चाहिए ऑडियंस को कि नहीं ये फैक्ट जो है ये सही है, और इंटरेस्ट भी होना चाहिए। पचा ऑर्गेनाइजिंग और कंटेंट का ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही जरूरी है। इसमें डिक्लटरिंग करना चाहिए, जो भी फालतू की चीज़ें उसको नहीं होना चाहिए, और एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको अरेंज होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें ओरल कम्युनिकेशंस का, तो ओरल कम्युनिकेशंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जो हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस हैं उसके क्या हैं, हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे अगर आप कैसे खड़े होते हैं, कैसे आपका बॉडी लैंग्वेज है, क्या इसका गेस्चर है, क्या आपका पोस्चर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका जो परसेंटेज है कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू वर्बल कम्युनिकेशन। अब इसके बाद लिसनिंग टू अंडरस्टैंड, जो हम बात करते हैं उसको सुनना भी है, चलना भी है, और एक दूसरे से कनेक्ट भी करना है। उसके बाद डिलीवरिंग फ्रॉम नोट्स एंड विजुअल, जो हम बात करते हैं चाहे जो हमारा कंटेंट्स है उसको हम विजुअल्स के माध्यम से, कुछ ऐसे प्रॉप्स होने चाहिए जिसके माध्यम से एक्सप्लेन करें ताकि ऑडियंस को सीधे सीधे समझ में आए, और एक जो इंटरेक्शंस का जो कनेक्शन है वो बना रहे। उसके बाद रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चंस, ऐसा नहीं जो क्वेश्चन जो कोई ऑडियंस पूछता है तो उसको हमको रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है, उसको कैसे हैंडल करना है, इस स्किल को भी हमको डेवलप करना है। थर्ड जो पॉइंट है रिटन कम्युनिकेशन स्किल। रिटन कम्युनिकेशन क्या है, ये एडिटिंग फॉर क्लैरिटी, जो भी आप कंटेंट्स तैयार करते हैं अगर रिटन कम्युनिकेशन स्किल में आपको मास्टरी है तो इसमें आपको बहुत ही सुविधा प्राप्त होगा। जैसे स्ट्रक्चरिंग और डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर कैसे करना है, एडिट कैसे करना है। उसके बाद क्या कि क्रिएटिंग रीडर्स फ्रेंडली डॉक्यूमेंट्स, ऐसा नहीं है कि जो आपके कुछ ऐसे लैंग्वेज टफ यूज कर लीजिए, वर्ड्स ऐसे यूज कीजिए जो एम्बिग्यूटी पैदा करे, सही मीनिंग नहीं क्लियर हो सके। तो ये सब क्या है, अगर हम आप रिटन स्किल को इम्प्रूव करते हैं तो आपको जाकर क्या होगा, प्रेजेंटेशन में जो आप कंटेंट्स तैयार करते हैं उसमें काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। तो हमको प्रेजेंटेशन स्किल डेवलप करने में रिटन स्किल का भी बहुत ही बड़ा योगदान है। उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें इंटरेक्शंस के लिए, तो इंटरेक्शंस ही मेन पहलू है। अगर मान लीजिए कि आपका जो पर्पस है कम्युनिकेशन में और करने जा रहे हैं और ऑडियंस से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, ऑडियंस के पर्पस का नहीं है, और जो आपका टॉपिक है, जो गोल है जिस पे बेस्ड होता है कम्युनिकेशन का चाहे प्रेजेंटेशन का, जो वो आपका सही नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए इंटरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके लिए कुछ पॉइंट्स है, जैसे कंडक्टिंग इफेक्टिव क्लाइंट मीटिंग्स, मीटिंग कंडक्ट कीजिए, डेलीगेटिंग सक्सेसफुली। पावर को क्या है
कि ऐसा नहीं है कि हर कोई इंडिविजुअल को दीजिए उसको ताकि इंटरेक्ट करे। मान लीजिए 5 मेंबर हैं आपके टीम में, तो आप 2 मेंबर को टास्किंग कर रहे हैं, 3 मेंबर को टास्किंग नहीं कर रहे, तो इसका इंटरेक्शन फिर नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा। तो जो पावर है उसको डेलीगेट कीजिए। हर इंडिविजुअल को कुछ ना कुछ पावर होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद करते हैं शेयरिंग मीनिंगफुल फीडबैक। फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है, टाइम टू टाइम फीडबैक लीजिए, तभी आपका इंटरेक्शन बनेगा कि क्या है, क्या हुआ, इस पर क्या अपडेट्स है। उसके बाद है जो है रेजिंग योर क्लास। उसके बाद हैंडलिंग इंट्रोडक्शंस। उसके जो नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटेटिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग। हमेशा क्या है, बीच बीच में एक ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग होना चाहिए कि क्या है इस पर आपका हर व्यक्ति का क्या फीडबैक है, क्या सोचना है, कोई नया कोई पॉइंट्स तो नहीं बता रहे हैं जो हम मिस कर रहे हैं, उसको ऐड ऑन करें। तो इसलिए कुछ जो इंटरेक्शंस के पॉइंट्स है, इंटरेक्शंस को कैसे इम्प्रूव करना है, तो ये जो मैंने 6 पॉइंट जिस बुक के माध्यम से एक्सप्लेन किया, इस पर ध्यान दीजिए और इसको फॉलो कीजिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है इस का है लीडरशिप है। लीडरशिप में क्या आता है, जो इंस्पायर एंड इन्फ्लुएंस। जब आप कोई भी स्पीच या प्रेजेंटेशन देते हैं, हर स्पीच या प्रेजेंटेशन क्या है, एक पर्पस होता है। तो अगर ऐसा कुछ कीजिए कि जो लोगों को इंस्पायर करे, इन्फ्लुएंस करे, उनको एक्शन के लिए प्रोत्साहित करें। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें कि हाँ लीडरशिप और ये है एक बहुत ही अच्छा स्किल है, और इसको आपको इसका भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपके कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन स्किल में इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। और इसको इस बात पर ध्यान रखेंगे, इस मोटिव से अगर आप प्रेजेंटेशन देंगे तो जाकर ये ऑडियंस के लिए सही रहेगा। तो दोस्तों मैंने जो इस बुक में जो कुछ पॉइंट डिस्कस किया उसको एक बार आइए फिर से समराइज़ कर देना चाहता हूँ कि ये बुक क्या बोलता है। अगर आपको कम्युनिकेशन के बारे में, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो कैसे हैंडल करेंगे। देखिए इसमें है कि शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम योरसेल्फ टू अदर पीपल। जब प्रेजेंटेशन देते हैं तो आपका जो कॉन्शियसनेस अपने ऊपर नहीं होना चाहिए, ऑडियंस पर होना चाहिए और कंटेंट्स पर होना चाहिए, आप क्या डिलीवर कर रहे हैं। बिल्ड ए रेपुटेशन एज ए गुड लिसनर। देखिए अच्छा श्रोता होना बहुत ही जरूरी है, अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता होता है, तो इस बात को हमको ध्यान देना चाहिए। रिटन ओरल कम्युनिकेशन का भी वेटेज है, उसको अगर इम्प्रूव करेंगे तभी जाकर हम प्रेजेंटेशन स्किल और स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव कर पाएंगे। इंस्पायर्ड एंड इन्फ्लुएंस अदर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए, किसी को इंस्पायर नहीं कर पाए, तो आपका जो स्पीच है उसका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। उसके बाद कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली इन एनी बिजनेस और सोशल सिचुएशन। आपको कम्युनिकेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है हमारा लाइफ का, इसका हर पल में हम योगदान है, हर पल में इसकी ज़रूरी है। तो इसकी स्किल को हमको डेवलप करना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये जो कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल से जो वीडियो है, जो सिंपली सेड बुक के माध्यम से मैंने एक्सप्लेन किया, आपको किसी न किसी फॉर्म में लर्निंग प्रोसेस हो या कुछ को सीखना हो, आगे बढ़ना हो, उसमें मदद करे, तो इसको लाइक शेयर कीजिए। और कोई पॉइंट्स है तो फीडबैक के माध्यम से देख सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति अक्सर होकर काम कीजिए। थैंक यू दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आने वाला जो टाइम होगा आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा।